देखो, महाभारत युद्ध में गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया, पर भगवान कुछ उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं। ये जानकारी किस किस को हुई? ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। किस किस को जानकारी हुई? व्यास जी, सबसे पहले तो युधिष्ठिर को, भीमसेन को, सबको आ जाना चाहिए था। वहीं एक सत्संग पंडाल तैयार हो जाना चाहिए था। भाई गीता पर प्रवचन हो रहा है, भगवान बोल रहे हैं, कुछ नहीं, सब अपने अपने काम में लगे हैं और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश कर रहे हैं। व्यास जी की कृपा न होती तो धृतराष्ट्र गीता श्रवण नहीं कर पाते। व्यास जी की कृपा न होती तो संजय गीता श्रवण न कर पाते, पर संजय सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। एक बड़े अच्छे भक्त हैं केशव राम जी, कलकत्ता के। सेठ जी, भाई जी, इन सब का खूब संग उन्होंने किया है, अब तो खूब बुजुर्ग हैं। उन्होंने एक बात हमको बताई। उन्होंने कहा कि होशियारपुर में एक परिवार में भृगु संहिता है, तो श्री पंडित अमृतानंद भृगु शास्त्री उस समय होशियारपुर पंजाब में थे। बोले उनके पास गए, उनके पास जाकर कुछ ज्योतिष संबंधी प्रश्न लेकर के गए थे। तो वहां गए तो एक बात पूछी उनसे। उन्होंने कहा कोई प्रश्न पूछो, ज्योतिष वाले पंडित जी ने। तो उन्होंने कहा कि श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी के पूर्व जन्म के बारे में उन्होंने पूछा उनसे। और भृगु संहिता आप विश्वास करना चाहिए आपको, एक ऐसा ग्रंथ है कि सही सही यदि उसका जानकार कोई व्यक्ति मिल जाए तो पूर्व जन्म का भी बोध उससे हो जाता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। तो केशवराम जी के द्वारा बताई हुई बात हम आपको बता रहे हैं। उन पंडित जी ने कहा कि व्यास जी की कृपा से जिन संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी, वही संजय गीता का पुनः व्याख्यान करने के लिए स्वामी राम सुखदास जी के रूप में आए। ऐसा भृगु संहिता वाले पंडित जी ने कहा। ये बात हमको केशवराम जी ने बताई। तो हमको सुनकर कोई अविश्वास भी नहीं हुआ और आश्चर्य भी नहीं हुआ कि संभव है, क्यों ना संभव है। क्योंकि जैसा गंभीर चिंतन और जैसी सूक्ष्म दृष्टि श्रद्धेय स्वामी जी को गीता जी के संबंध में प्राप्त थी, वो निश्चित बिना इस प्रकार की इस दिव्य विभूति, इस प्रकार की दिव्यता उनमें थी, तभी यह संभव था गीता में उनका जीवन। पर हम यहां जो बात कहना चाहते उसको ध्यान से सुने। हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया और व्यास जी की कृपा से धृतराष्ट्र और संजय को ज्ञान मिला और संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। इतने ही लोग जान पाए गीता को, और ज्यादा लोग नहीं जान पाए। क्या भीष्म पितामह ने गीता का प्रवचन सुना था? पर भीष्म स्तुति के श्लोक में भीष्म पितामह गीता के उपदेश का स्मरण कर रहे हैं। आप सोचिए, इसका मतलब है उनके विशुद्ध अंतःकरण में संपूर्ण गीता का ज्ञान भी प्रकट हो गया। वे क्या कह रहे हैं, श्लोक श्रवण कीजिए, बहुत प्यारा श्लोक। व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष्य। हे भगवान, सत्य संकल्प परमात्मा की प्रतिज्ञा को मेटने की सामर्थ्य भला किस जीव में है? ब्रह्मादि देवता आपके संकल्प को नहीं मेट सकते। भीष्म कौन सी चीज है आपके सामने? भीष्म क्या मेटेगा आपकी प्रतिज्ञा को? किंतु मैं इस रहस्य को उजागर करना चाहता था कि आप अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, आप में कितना अनुपम भक्त वात्सल्य है। आप अपने भक्तों की प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए अपने प्रतिज्ञा का भी त्याग कर देते हैं। आपकी भक्त वत्सलता को प्रकट करने के लिए इस दासानुदास भीष्म ने यह दुस्साहस किया। और हे भगवान,
आप मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए ही धृतरथ चरणः, रथ का चक्र लेकर के आप दौड़े। उसमें आपका पीतांबर फहराता हुआ आपको छोड़कर नीचे गिर गतोत्तरीय। पहले तो वो उड़ा, बोले हम जा रहे हैं, भगवान का तू जाए तो भली चले हो जा, फिर वो नीचे गिर गया। भगवान ने उठाया भी नहीं उसको। क्यों? भगवान ने कहा भैया तू चाहे रहे चाहे धरती पे चाहे आसमान में उड़ जा, पर मैं भक्त रक्षण की प्रतिज्ञा का त्याग नहीं कर सकता। मैंने अर्जुन की रक्षा की प्रतिज्ञा की है, पांडवों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है, और इस समय पांडव आर्त हैं और मैं आर्तत्राण परायण हूं। मैं भीष्म को दंडित करूं। भीष्म जी ने जो ये बात कही है ना कि हमारी सामर्थ्य क्या थी जो आपकी प्रतिज्ञा को तोड़ते, महाभारत में एक जगह लिखा है, जब युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज भीष्म जी तो पूरी सेना को ही सूखे जंगल के समान जला के भस्म कर देंगे, अब कुछ नहीं होगा, अब महाराज हमारा उत्साह युद्ध का ठंडा हो गया, लगता हमें पराजय स्वीकार कर लेनी चाहिए, नहीं तो आप बताओ भीष्म जी कैसे मरेंगे। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। महाराज जी युधिष्ठिर के आंखों में आंसू देखकर भगवान ने जो बात कही है वो विलक्षण बात कही है। भगवान ने कहा युधिष्ठिर तुम लोग कल तमाशा देखो, किसी सेना की आवश्यकता नहीं, किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं, संपूर्ण देवता लोकपाल दिक्पाल भीष्म की सहायता में, कौरवों की सहायता में कल युद्ध के मैदान में आ जाएं, तो भी एक थप्पड़ में मैं भीष्म का वध कर दूंगा, और कल ही युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दूंगा, 100 कौरवों का मैं अकेले नाश कर दूंगा, मुझे किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं। अरे भाई जो त्रिभुवन सक मारी जियाई, अंगुल्य ग्रेण तान हनमे इच्छन हरि गणेश्वरो। पांडवों ने चरण पकड़ लिए, प्रभु आप अपनी प्रतिज्ञा का त्याग न करें, पर भगवान आपने अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया। आप भक्त वत्सल हैं, भक्त वांछा कल्प तरु हैं, आपने मेरी इच्छा को पूर्ण किया। मेरी इच्छा थी कि मेरे ठाकुर हाथ में चाबुक और घोड़ों की रास लेकर के जो दर्शन दे रहे हैं, ये वीरोचित दर्शन नहीं, ये चक्रधारी स्वरूप में दर्शन दें। तो भगवान वीरोचित वेश में दर्शन देकर आपने भीष्म को कृतार्थ किया। हे भगवान आपके चरणों में मेरी बुद्धि लग जाए, वह स्वरूप मेरे हृदय में आविर्भूत हो जाए। रास का भी स्मरण कर रहे हैं, भगवान की प्रथम पूजा का भी स्मरण कर रहे हैं, और स्मरण करते करते अंत में भगवान के स्वरूप में अपनी वृत्ति को लगाते हुए भीष्म जी मौन हो गए। और ऐसी मृत्यु इतिहास में किसी को आज तक मिली ही नहीं। रामावतार में धन्य जटायु समको नाही, और इस कृष्णावतार की लीला में भीष्म के जैसी मृत्यु भीष्म को ही प्राप्त भई है। भगवान इनके जलांजलि में, अंत्येष्टि में भगवान सहभागी हुए। भगवान ने स्वयं अंजलि भरकर भीष्म को जल दिया है, और भगवान जिसे स्वीकार करें उसकी महिमा क्या है। आज भी संसार में कहीं भी आस्तिक लोग तर्पण करते हैं तो भीष्म की अंजलि आवश्यक होती है। वैयाघ्र पद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च अपुत्राय ददाम्येतत् जलम भीष्माय वर्मणे। हम सब भी पितामह भीष्म को अपनी भावांजलि समर्पित करते हुए वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। दोस्तों आज की इस कथा से हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है। गीता केवल युद्ध भूमि में बोला गया ग्रंथ नहीं है। गीता हर उस हृदय में प्रकट होती है जहाँ निष्कपट श्रद्धा, समर्पण और सत्य की प्यास होती है। अर्जुन अकेले श्रोता नहीं थे, जिनका अंतःकरण निर्मल था, जिन पर व्यास जी की कृपा थी, जिन पर भगवान की अनुकंपा थी, वही गीता के अधिकारी बने। भीष्म पितामह ने गीता को कानों से नहीं, अपने जीवन से सुना। उन्होंने दिखा दिया कि भगवान ज्ञान से नहीं, भाव से बांधे जाते हैं। भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़ सकते हैं, पर भक्त की प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते। यह है भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति। आज हम भी युद्ध भूमि में ही है। कोई जीवन से लड़ रहा है, तो कोई परिस्थितियों से, तो कोई अपने ही मन से। पर यदि भीष्म जैसे शरणागति हो, संजय जैसी दृष्टि हो और अर्जुन जैसा विश्वास हो, तो स्वयं श्री कृष्ण हर कदम पर हमारा साथ देते हैं। इसीलिए हार मत मानिए, धर्म के पद पर अडिग रहिए। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं।
अगर यह विचार आपके हृदय को छू गए हो तो इसे जीवन में उतारिए, क्योंकि गीता आज भी जीवित है आपके भीतर। जय श्री कृष्ण।